हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका डेली बाइट्स में। हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जिन्होंने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया था। पेपर 1 के लैंग्वेज 1 में जिन्होंने हिंदी लिया था। चलिए अब आंसर्स को टैली करते हैं। तो पहला सवाल देखिए, गद्यांश से दे रखा है कि कविता का मुख्य स्वर क्या है। तो कविता का मुख्य स्वर स्त्री शक्ति के ऊपर है कि आजादी की खुली नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है, अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। तो कहीं ना कहीं ये लेडीज से रिलेटेड बातें हैं। ठीक है, कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका कैसी है। तो स्त्री की भूमिका स्वतंत्रता प्राप्ति में संज्ञान योग्य है। स्त्री के लिए विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। इनमें से कौन से विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? तो देखो ऐसे ही पता चल रहा है कि अगर वो नारी शक्ति पे है तो उसमें अबला तो यूज किया हुआ नहीं होगा। अगला सवाल है कि नारी की सशक्तिकरण निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता किस पंक्ति में निहित है। तो किस पंक्ति में निहित है? दैट वुड बी जननी हो संपूर्ण जगत की। अभी जो लाइंस पढ़ी हैं उन्हीं से। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है कि कविता के अनुसार स्त्री को किस रूप में जानना चाहिए, स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, ये बात कही जा रही है। जननी हो संपूर्ण जगत की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखो संपूर्ण जगत की जननी हो, तो यहाँ पे अब अलंकार से रिलेटेड सवाल पूछा है और इसमें ज और ज रिपीट हो रहा है, तो ये है अनुप्रास अलंकार। नाउ नेक्स्ट देखो, अब ये तो पहले था हमारा पोएट्री से, अब अगला है हमारा गद्यांश से, जिसमें गद्यांश आपने पढ़ा होगा। हम लोग फटाफट आंसर देखते हैं कि गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है। क्या नहीं है? तो संस्कृति। फिर है हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है का क्या मतलब है? तो हर बुराई अंधकार के अज्ञानता के कारण ही बुराइयां फैलती हैं। सुख दुख का कारण क्या हो सकता है? तो कर्म हमारे सुख दुख का कारण होते हैं। साथ में दे रखा है कि गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए। तो प्रायश्चित के साथ साथ मानव को सफाई भी करनी चाहिए। अगला सवाल है मन की कोठरी को स्वच्छ रखने से क्या मतलब है? तो देखो, मन की कोठरी को स्वच्छ रखें यानी मन को अपने बुरे भावों से दूर रखें। जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? जीवन का मुख्य लक्ष्य यहाँ पे इस पद्यांश के अकॉर्डिंग, माफ करना, गद्यांश के अकॉर्डिंग किस बारे में है? तो ईर्ष्या से ऊपर उठने के बारे में है। नेक्स्ट सवाल हमें दे रखा है कहाँ से कि स्वार्थ का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, स्वार्थ का विलोम शब्द निस्वार्थ होगा। मानवीय में कौन सा प्रत्यय है? तो मानवीय में ये प्रत्यय है। कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? तो अंधकार मतलब अंधेरा। बाकी सारे देखो उल्टा दे रखा है, लेकिन ये पर्यायवाची दे रखा है। सबसे सही विकल्प चुनने हमें अभिकथन दे रखा है कि वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। धन्यवादात्मक। अब रीजन इसका क्या, तर्क क्या दे रखा है कि जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते, अपनी आविष्कृत अपने हिसाब से जो वो करते हैं, तो उस समय क्या जो वो तब यह सही वर्तनी लिखने की योग्यता को मंद नहीं करती। देखो सही वर्तनी लिखना, किसी भी चीज को सही तरीके से लिखने के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो सही तरीके से लिखना और ये हमारी योग्यता को खत्म नहीं करता है। तो ये सही आंसर है। सही लिखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। अगला सवाल दे रखा है कि नई भाषा सीखते समय बहुत सारे विद्यार्थी को उच्चारण संबंधी नियमों का पालन करना पड़ता है और प्रायः थोड़ी गलती हो जाती है, जिसकी वजह से वो आत्मविश्वास में कमी का सामना करते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए एक टीचर को? अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये पेडागोजी का सवाल है, शिक्षण शास्त्र का सवाल है ये। तो इसमें क्या करने की जरूरत है? तो जब हम ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो देखो बच्चों को कक्षा में स्वर उनको जोर जोर से बोलकर सिखाएं, उनकी गलती में सुधार करें। तो इससे कुछ नहीं होगा। मॉक एंड ड्रिल, देखो अगेन मॉक एंड ड्रिल वाला तो आंसर नहीं होगा। जिसने वीडियो देख रखी है ट्रिक्स एंड टेक्निक की, उसको समझ में आ रहा होगा कि मॉक एंड ड्रिल नहीं यूज करना होगा। तो फिर क्या होगा? तो खेल खेल में ऐसी गतिविधियों का प्रयोग करना होगा, जैसी गतिविधियां जो मुख्य मौखिक तौर पर ज्यादा काम आती हो, जिसमें कि बच्चे बोलें और जब वो बोलेंगे तो ज्यादा अच्छे से करेंगे। कक्षा तीसरी के अनुसार अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली यानी नई वोकेबलरी से परिचित करवा रही है। तो इनमें से कौन सा बढ़िया तरीका हो सकता है नई शब्दावली को सिखाने का? तो बच्चे को, अध्यापिका को स्थिति विशेष के अनुसार शब्द सिखाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि श्यामपट्ट पे यानी ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे
याद करने को बोलेंगे तो रोड मेमोराइजेशन हम करते नहीं है, विलोम शब्द से कोई मतलब बनता नहीं है, और ठोस परिभाषा बता करके करें तो फिर बचा क्या हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन बचा जहाँ पे कि बच्चों को प्रॉपर तरीके से ऑल्टरनेटिव्स बताए जाएं। भाषा सीखना किस चीज से संबंधित है, तो भाषा सीखना एक कौशल है, भाषाई कौशल होता है जिसको कि हम सीखते हैं। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि ये देखिए, ये है हमारा मैच द फॉलोइंग, जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं। अब इसमें अच्छे से समझने की जरूरत है। तो पठन के तरीके, टीचिंग मेथोडोलॉजी और क्या पढ़ाना चाहिए, इससे रिलेटेड है। टीचिंग मेथोडोलॉजी अगर हम आपने यूट्यूब पे लेक्चर देख रखा होगा आरंभ सीरीज का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर है हमारा, यहाँ स्टार्टिंग से हम देख लेते हैं एक बारी कि पठन के तरीके होंगे और पाठक को क्या करना चाहिए, मतलब स्टूडेंट्स का यहाँ पे पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए से मिलान करने की जरूरत है। तो इसको आप अगर एक बारी देखे होंगे तो आपका आंसर ये थर्ड वाला बनता होगा। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से नीचे दिए गए उदाहरण में से क्या चीज मेल खाती है, तो इसमें से जब भी मेल खाएगी तो ये क्या है, मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि ये सही हो। देखो मैं का प्रयोग हो रहा है, मैं कर रही हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, स्वनिरीक्षण, खुद से ही खुद को ही मॉनिटर कर रहे हैं। कक्षा 2 के बच्चे कविता गा रहे हैं, यह मेरी नाक है, यह मेरा कान है, गाते समय वो शरीर का नाम ले रहे हैं, उसको स्पर्श भी कर रहे हैं। तो ऐसे में टीचर वहां पे क्या करने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ पे समग्र भौतिक प्रतिक्रिया करने की कोशिश कर रही है। अगला सवाल दे रखा है कि विद्यार्थी पिछली इकाई के शब्द लेकर 5 प्रश्नों का उत्तर समूह देने पर काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब पिछली बेसिकली लैंग्वेज बना करके सवाल का जवाब करने पे काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों को उत्तर देने की कोशिश करते हैं। टीचर ने ग्रुप बना दिया, सबने क्वेश्चन लिख दिया और सब आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ऐसे में टीचर क्या करने की कोशिश कर रही हैं, पीयर ट्यूटरिंग करने की, पीयर असेसमेंट करवाने की कोशिश कर रही हैं। नेक्स्ट इज, मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे यह कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उसे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द या वाक्य के बारे में अनुमान लगाते। क्या ये डम्पस्टार्ट समझ में आ रहा है कि एक एक्टिंग करेगा, दूसरा बताएगा। ऐसे में यहाँ पे क्या इनकलकेट होने की कोशिश हो रही है कि शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। उन्होंने जो बोला है, बच्चे ने जो बोला है, उसका मतलब कि जब मैं गति बोधक तरीके से संलग्न करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह याद रहती है। गति बोधक, वो वर्ड देख लिया और उसको गति की वजह से समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो उस टाइम पे बहुत अच्छे से याद रहती हैं सारी चीजें। अभिकथन अगले सवाल का ये है कि विद्यालय में प्रवेश करने वाले बच्चे अपनी आयु के अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। देखो, जो बच्चा जिस भी लेवल पे आ रहा है वो उसी अनुसार सीखता है, क्योंकि भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते। ये स्टेटमेंट तो कहना भी गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि वो अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी भाषा और विविधता के अनुसार ही करते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आर गलत है, एजर्शन पर सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। कक्षा 5वीं में जो मंजीत है अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है और अपने मित्रों से अलग शैली में और 1-2 वर्षीय बच्चों से कुछ अलग तरीके की बातें करता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि मंजीत जानता है कि अलग अलग सामाजिक स्थिति में अलग अलग तरीके से बात करना चाहिए। तो भाषा के इस गुण को हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज सिस्टम में, 5 लैंग्वेज सिस्टम में सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिज्म जो हमने बात करी थी, तो प्रैग्मेटिक्स है ये, बेसिकली इट इज प्रैग्मेटिक्स। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, वाकगत। ठीक है, जहां पे कि बच्चे को ये समझ में आ रहा है कि उसको कब किससे कैसे बात करनी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगले सवाल की बात करें तो माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोलती है जो ना कभी उसने सुने हैं, ना कभी उसने आसपास में सुना नहीं है, फिर भी वो कैसे बोल पा रही है। तो भाषा की इस चीज को क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये अगेन लैंग्वेज सिस्टम में जो 5 की कंपोनेंट्स हैं उसी से सवाल पूछा हुआ है और उसमें है कि जो अनंत सृजनशीलता है जिसको रचनावाद बोलते हैं, ये उससे रिलेटेड है। अगला सवाल है
कि कौशलों के यानी स्किल्स से रिलेटेड बात है कि स्किल्स के उस ग्रुप को क्या कहेंगे जो बच्चे अनौपचारिक रूप से, अनौपचारिक माफ करिएगा, औपचारिक पठन निर्देशन शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं। मतलब बेसिकली वो एक नॉर्मल सेटअप में बैठे उससे पहले उनको समझ में आ जाती कुछ चीजें, वो कुछ बुनियादी चीजें जो समझ में आ जाती हैं वो क्या है, तो वो है उद्गमी साक्षरता। स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें समझ आ जाती हैं। अब एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तक से कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं। इस तरह वे उन्हें पुस्तक व नए विचारों से परिचित करवाती हैं और बच्चे भी इस प्रक्रिया में संपूर्ण रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाना चाहिए, किस रूप से हम समझ सकते हैं, तो वो है स्वस्वर पाठन, पूरी जोर जोर से बोलना और सिखाना। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि पठन सिखाने का वह उपागम जिससे कि मूल तत्वों जैसे वर्ण स्वनिम से शुरू किया जाता है और बच्चों को सिखाया जाता है, समग्र रूप से लैंग्वेज के बारे में अंडरस्टैंडिंग बनाई जाती है, तो इस उपागम को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं संरचनात्मक उपागम। ये हो गया आपका पूरा लैंग्वेज। जिन्होंने पेपर 1 के लिए यहाँ देखिए लिख रखा है, जहाँ पे लैंग्वेज 1 के लिए जिन्होंने हिंदी चुन रखा है, ये आंसर शीट है आपकी। डू मैच इट एंड लेट अस नो इन कमेंट्स डाउन बिलो विथ व्हाट इज योर स्कोर. Follow for more updates and do subscribe to Daily Bites. Thank you and God bless you all.